जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने 40 ऐसे प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए निश्चित यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 312, 206, 208 या फिर 300? तो सही उत्तर हो जाएगा 206 हड्डियां होती। कितना? तो एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। पूछा जाए कि शिशुओं में कितनी हड्डियां होती हैं तो 300 होती हैं, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन, उपस्थि या फिर एक नई छोटी पेशी? तो बताना है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि या फिर एक नई छोटी पेशी? तो सही उत्तर हो जाएगा टेंडन। क्या होगा? तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में टेंडन के द्वारा जोड़ा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20 या फिर 28? तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो हैं दो बार विकसित होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 20 दांत। कितने? तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। अगला है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर आमाशय? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर आमाशय? तो सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। क्या होगा? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत इसका सही उत्तर होगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। विश्वास रखिए निश्चित ही यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां से जरूर जुड़ना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मलाशय, आमाशय, मुख या फिर पक्वाशय? तो बताना है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है कहां से प्रारंभ होती है? तो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। मनुष्य में जो पाचन की क्रिया है ये मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। छठवां प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16 फीट, 18 फीट, 22 फीट या फिर 32 फीट? तो बताना है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16 फीट, 18 फीट, 32 फीट या फिर 22 फीट? तो सही उत्तर हो जाएगा 32 फीट। कितना? तो मानव की जो पाचन नली है लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो 32 फीट होती है, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, मुख में मंड का शर्करा विपाचन किसके द्वारा होता है? पूछा गया है कि मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? अमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन या फिर लाइपेज? तो मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो सातवें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये टाइलिन हो जाएगा। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा। निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत, पित्ताशय, कार्निया या फिर आंत? तो सही उत्तर हो जाएगा कार्निया। क्या होगा? तो ये जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कार्निया जो है ये आंख में पाया जाता है। कहां पर? तो आंख में, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होगा। अगला है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या फिर टाइलिन? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या फिर टाइलिन? तो सही उत्तर हो जाएगा रेनिन। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा रेनिन, ध्यान रखेंगे। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो राइट आंसर रेनिन होगा, ध्यान रखेंगे। 10वां प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम या फिर खनिज? तो बताना है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये एंजाइम हो जाएगा। क्या होगा? तो पेट में
भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की होती है, ध्यान रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार जो है किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या फिर वसा? तो लार जो है किसके पाचन में सहायक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च के। किसके? तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में जो है लार ये सहायक होती है। अगला है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? तो मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो पहले प्रश्न में ही हमने आपको बताया था, तो अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आप सही जरूर बताएंगे। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 200, 206, 300 या फिर 350? तो राइट आंसर हमने बताया था कि शिशुओं में जो है, नवजात शिशुओं में 300 हड्डियां होती हैं और एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां और नवजात शिशुओं में जो है ये 300 हड्डियां होती हैं। अगला है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 30, 20 या फिर 32? तो बताना है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो राइट आंसर होगा 8। कितनी? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। कितनी? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14 या फिर 11? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 12 जोड़े होते हैं। कितने? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। कितने? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की 12 जोड़े होते हैं। अगला है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? जांघ की, जबड़ा की, भुजा की या फिर गर्दन की? तो बताना है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो जबड़ा की होती है। किसकी? तो शरीर की सर्वाधिक जो है प्रबल अस्थि ये जबड़ा की होगी, ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो जबड़ा की। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? कान, घुटना, उंगली या फिर नाक? तो बताना है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो जो 17 नंबर प्रश्न है राइट आंसर हो जाएगा किसमें? तो कान में। क्या नाम है? तो स्टेपीज है। क्या? तो स्टेपीज, ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो कान में। कहां पर? तो कान में। 18 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, हमने बताया कान में, जो कि सबसे छोटी हड्डी है। फेबुला, टिबिया या फिर फीमर? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फीमर। क्या होगा? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है ये फीमर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव की पैर की हड्डी नहीं है? टिबिया, ह्यूमरस, फीमर या फिर फिबुला? तो निम्नलिखित में से कौन मानव की पैर की हड्डी नहीं है? बताना है। टिबिया, ह्यूमरस, फीमर या फिर फिबुला? तो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमरस। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन मानव की पैर की हड्डी नहीं है? तो ह्यूमरस नहीं है। क्या नहीं है? तो ह्यूमरस नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगला है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में या फिर अग्रभुज में? तो सही उत्तर होगा, क्या होगा? ऊपरी भुजा में। कहां पर? तो ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि, ध्यान रखेंगे। 21 है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से या फिर कोबाल्ट की कमी से? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो सही उत्तर होगा कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी से। 22 है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट? तो बताना है कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो सही उत्तर होगा कैल्शियम फास्फेट। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट, ध्यान रखेंगे। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो राइट आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है 23, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? कृत में, आमाशय में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में? तो बताना है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो जो 23 का राइट आंसर होगा ये छोटी आंत होगा। क्या? तो मानव शरीर में
भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत से, मुख गुहा से, ग्रास नली से या फिर उदर से? तो प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो 24 का सही उत्तर होगा उदर से। कहां से? तो उदर से। प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो उदर से प्रारंभ होता है, ध्यान रखेंगे। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? वाल ग्रंथि, कंठ नली, महाधमनी या फिर ग्रास नली? तो निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो राइट आंसर इसका होगा, क्या हो जाएगा? बताना है निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ग्रास नली। क्या होगा? तो ग्रास नली होगा। अगला है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? अमाशय, अग्न्याशय, वृक्क या फिर यकृत? तो बताना है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो 26 का राइट आंसर होगा यकृत। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा यकृत, ध्यान रखेंगे। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो सही उत्तर होगा यकृत, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? बताना है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या फिर शर्करा? क्या होगा सही उत्तर? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या फिर शर्करा? तो राइट आंसर होगा अमीनो अम्ल में। क्या? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आंत, आमाशय, अग्न्याशय या फिर यकृत? तो सही उत्तर होगा यकृत। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा यकृत, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा यकृत। क्या होगा? तो यकृत राइट आंसर होगा। 29 है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा, आमाशय के द्वारा, अग्न्याशय के द्वारा या फिर ग्रहणी के द्वारा? तो पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो है ये पैदा किया जाता है किसके द्वारा? तो यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? तो पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? फेफड़ों को, यकृत को, गुर्दे को या फिर पेट को? तो मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा यकृत को। किसे? तो मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा यकृत। अगला है, पेसमेकर का संबंध किससे है? गुर्दा से, दिमाग से, फेफड़ा से या फिर हृदय से? तो जो पेसमेकर का संबंध होगा राइट आंसर होगा हृदय से है। किससे? तो पेसमेकर का संबंध जो है ये हृदय से है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का जो संबंध है ये हृदय से है। अगला है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गुर्दा से, मस्तिष्क से, हृदय से या फिर फेफड़ा से? तो गति प्रेरक जो है ये किससे संबंधित है? राइट आंसर इसका होगा हृदय से। किससे? तो गति जो प्रेरक है ये हृदय से संबंधित है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? हृदय, सिरा, धमनी या फिर कोशिका? तो निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो 33 का जो सही उत्तर होगा यह धमनी होगा। क्या? तो निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनी हो जाएगा। 34 है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है या फिर पहले जैसा रहता है? बताना है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्तदाब जब आप सोएंगे तो घट जाता है। क्या होता है? तो घटता है, ध्यान रखेंगे। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब घटता है। क्या होता है? तो घटता है। 35 है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, 8 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड? तो बताना है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। कितना? तो 0.8 सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। 36 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं?
2, 3, 4 या फिर 5। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 होते हैं। ध्यान रखना है। 37 है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? सिरा से, धमनी से, त्वचा से या फिर तंत्रिका से? तो नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? सही उत्तर होगा धमनी से। कहां से? तो नाड़ी दर जो है मापा जाता है ये धमनी से। कहां से? तो याद रखना है, नाड़ी दर जो मापा जाता है ये धमनी से मापा जाता है। 38 है, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता है, एक समान रहता है? तो सही उत्तर होगा बढ़ जाता है। क्या होता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे। 39 है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? बताना है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब या फिर 4 अरब? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 अरब। कितना? तो 2 अरब इसका राइट आंसर होगा। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है। 40 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 25%, शरीर के वजन का 7% या फिर शरीर के वजन का 5%? तो सही उत्तर यहां पर होगा स्वस्थ मनुष्य मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? तो 7%। कितना? तो शरीर के वजन का 7%, लगभग 5 से 6 लीटर। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 41 है, कह सकते हैं ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या फिर 6 से 7 लीटर? तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।